बिजली विधेयक 2025, 4 लेबर कोड और जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में लाल दिघी पर महापड़ाव का 7वां दिन। अलीगढ़ के लाल दिघी पर संयुक्त किसान मोर्चा बिजली उपभोक्ताओं के साझा मंच के आह्वान पर चल रहा महापड़ाव आज 7वें दिन में प्रवेश कर गया। यह महापड़ाव बिजली विधेयक 2025, 4 लेबर कोड और जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में आयोजित किया जा रहा है। देश भर में इन नीतियों और कानूनों के खिलाफ आंदोलन तेज हो रहा है, क्योंकि इनके दुष्परिणाम मजदूरों, किसानों, बिजली कर्मचारियों और आम जनता पर सीधे तौर पर पड़ने वाले हैं। वक्ताओं ने कहा कि ये कानून जनता की जेब पर डाका डालने वाले हैं और बिजली जैसे बुनियादी संसाधन को निजी मुनाफे का जरिया बना रहे हैं। 7वें दिन पंजाब से पधारे क्रांतिकारी किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दर्शनपाल पंजाब ने महापड़ाव स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन दिया। उन्होंने अलीगढ़ के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर के खिलाफ यहां पहली बार एक पक्का मोर्चा लगाया गया है और 24 घंटे का निरंतर धरना दिया जा रहा है। डॉक्टर दर्शनपाल ने कहा कि आज के समय में मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु तक बिजली की आवश्यकता होती है। ऐसे में महंगी बिजली और निजीकरण का विरोध अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए, क्योंकि निजी कॉलेजों और अस्पतालों में गरीब अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते और इलाज नहीं करा सकते। यदि बिजली का पूर्ण निजीकरण हुआ तो उसकी कुल लागत उपभोक्ताओं पर डाल दी जाएगी, जिसे गरीब वहन नहीं कर पाएंगे। उन्होंने पंजाब का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां किसानों और खेत मजदूरों ने 1 माह से स्मार्ट मीटर के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया है। एक संगठन ने तो यहां तक ऐलान किया है कि वे स्मार्ट मीटर उखाड़कर फेंक देंगे। पंजाब में ये भी निर्णय लिया गया है कि जिस दिन संसद में बिजली विधेयक पेश होगा, उसके अगले दिन काला दिवस मनाया जाएगा। यदि बिजली का निजीकरण हुआ तो रेल रोको आंदोलन और टोल प्लाजा को मुफ्त करने जैसे कदम उठाए जाएंगे। डॉक्टर दर्शनपाल ने कहा कि सरकार जिन विधेयकों को ला रही है, उनसे चंद बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। किसान संगठनों, मजदूर संगठनों और बिजली कर्मचारियों को मिलकर बीज विधेयक, बिजली के निजीकरण और 4 लेबर कोड के खिलाफ संयुक्त आंदोलन चलाना होगा, ताकि जनता को लूटने वाले कानूनों को रोका जा सके। भाकियू के नगर अध्यक्ष नफीस राजा ने कहा कि सरकार अलग अलग तरीकों से जनता को लूट रही है, कभी पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाकर और कभी स्मार्ट मीटर के जरिए। भाकियू हरपाल के प्रदेश अध्यक्ष हरेंद्र सिंह ने स्पष्ट कहा कि जब तक समाधान नहीं निकलेगा, महापड़ाव समाप्त नहीं किया जाएगा और 24 घंटे का धरना जारी रहेगा। ऐसा है, ये प्रदर्शन जो सरकार ने बिजली विधेयक 2003 में जो लाई थी बिजली कानून, उसको बदलते हुए आज और ज्यादा कठिन बना दिया है, जो कि जनता का खून चूस रहा है। जनता को ये पूंजी का जो केंद्रीकरण है और जो निजी हाथों में विद्युत विभाग को दे रहे हैं, जो कि ये चीज ऐसी थी कि जो मुनाफे के लिए नहीं थी, लोगों की सुविधा के लिए थी, आम उपभोक्ताओं के लिए थी, लेकिन इसे व्यापार का एक माध्यम बना दिया आम जनता का खून चूसने के लिए। जो स्मार्ट मीटर आया है, बिजली विधेयक आया है, स्मार्ट मीटर में जो है ये प्रावधान है कि जो मोबाइल के अंदर जिस तरह से चार्ज होता है उसी तरह से होगा और पैसा जिस टाइम पर जब ज्यादा यूनिट हो जाएंगे और उसी टाइम पर कट जाएगी। रात को भी अंधेरा हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है और इसका कोई रीडिंग नहीं आती। और दूसरे इससे यह है कि जो विद्युत विभाग है उसके कर्मचारियों की छटनी होगी, घर बैठकी होगी, तो बेरोजगारी फैलेगी जनता में। कमोबेश जो 8,000, 10,000, 15,000 रुपए जो संविदा पर काम कर रहे हैं वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। तो समाज का ढांचा किस तरह का होगा, किस तरह से होगा। इसलिए हमारा इस स्मार्ट मीटर का और बिजली के निजीकरण का संयुक्त किसान मोर्चा, जिसमें खास करके हमारी किसान सभा है, अखिल भारतीय किसान सभा है, उसने और जो अन्य संगठन है, सभी ने हमने मिलकर के इसका विरोध अलीगढ़ जनपद में सबसे पहले शुरू किया है कि इसकी आवाज दूर तक जाएगी, क्योंकि हम आगे बढ़े हुए हैं। और इस बिजली विभाग के ऊपर 1995 से लेकर के इनकी जो नीतियां आई हैं एक के बाद एक, उन सबका उजागर किया है। हमने 2003 में भी इसका विरोध किया था कि बिजली निजी हाथों में जाएगी तो आम आदमी की मुसीबतें बढ़ेंगी। आज उसका और विकराल रूप सरकार ने किया है। सबसे पहले अडवाणी और वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, उसने बिजली के निजीकरण का और ये नीतियां बनाई थी और ये सरकार आज भी उसी नीतियों पर चल करके और इसको भयंकर जनता के खून को चूस रही है। और इसका एक ही एजेंडा है कि किसी तरह से जनता फूट डालिए और उनको लूटते रहिए और एक दूसरे को एहसास मत होने दीजिए कि ये किसके लिए है। आप लोग ठंड में बैठे हुए हैं तो किस तरह का? देखिए, हम ठंड में बैठे हैं, हमें तो आदत है, हम तो आंदोलन के ऊपर रहते हैं। हमें तो मालूम है हर सरकार की जो हर जन विरोधी नीति है, चाहे आर्थिक हो, बिजली हो,
किसी भी हो उसका हमें विरोध करना है। जनता के हित में जो आवाज है उसके लिए हम वाहवाही करेंगे। अब हमारा ये आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ है और ये जब तक चलेगा, जब तक के इसके निजीकरण का फैसला और स्मार्ट मीटर पर रोक नहीं लगती है, जब तक ये हमारा जारी रहेगा। हमारा दिन रात का ये पड़ाव है और रहेगा। स्मार्ट मीटर का विरोध किया जा रहा है, फिर भी लगातार जबरदस्ती लगाए जा रहे हैं, तो क्या मानते हैं सब चीजों को? नहीं, मुझे लगता है देखिए उसमें सच गवर्नमेंट एक तरफ प्राइवेट कंपनी है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट है, दोनों का कॉम्बिनेशन। जब तक लोगों का विरोध या लोगों की ताकत इतनी बड़ी नहीं होगी, जैसे 3 खेती कानून के खिलाफ किसानों की ताकत बनी थी, उसी तरह किसान संगठनों और किसान मोर्चों की ताकत जो है वो जब बड़ी बनेगी, और कर्मचारी और मजदूर जो है, मजदूरों को भी 4 लेबर कोड इम्प्लीमेंट कर दिया अभी इन्होंने, तो ये इनको खिलाफ एक बड़ा आंदोलन ही इस चीज को रोक पाएगा। बिजली के प्राइवेटाइजेशन को 5 साल से रोक रखा है, अभी तक भी यूपी में दुबे जी की लीडरशिप में बिजली के जो कर्मचारी हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, उनके ऊपर एस्मा भी लगा दिया है। तो इसलिए हमारा ये मानना है एज ए फार्मर लीडर कि जब तक फार्मर संगठन, किसानों के संगठन इस आंदोलन में आगे होके भूमिका नहीं निभाएंगे और दूसरे जो कर्मचारी और मजदूर उनके साथ नहीं मिलेंगे, तो सरकारों को छुपाना मुश्किल है, रोकना मुश्किल है। नहीं तो किसान तो लगातार बैठे हुए हैं, भीषण ठंड में भी यहाँ लगातार प्रदर्शन जारी है, मगर सरकार फिर भी कुछ नहीं है, तो किस तरह की रणनीति? नहीं, वो तो आप तो अलीगढ़ की बात करते हो ना, मुद्दा तो अलीगढ़ का नहीं हर जगह चल रहा है अलीगढ़ की? नहीं, हर जगह नहीं चल रहा, मैं जानता हूँ ना, मैं ऑल इंडिया स्कैम का लीडर हूँ। हर जगह अगर चलेगा तो फिर देखिए क्या होता है। हर जगह चलाने की हम कोशिश में, हर जगह चले, कर्नाटक में भी चले, यूपी में भी चले, बिहार में भी चले, पंजाब में चल रहा है, ये मैं बात बता दूं। पंजाब में ऑलरेडी किसान रेलवे रोका है उन्होंने, अभी फिर ब्लैक डे मनाएंगे अगर जिस दिन बिल जाएगा संसद में अगर जाता है। लेकिन यूपी में मुझे लगता है ये धरना जो एसकेएम और दूसरे संगठन लगा रहे हैं कंज्यूमर घरों के जिस धरने में आ रहे हैं, ये देश में फर्स्ट उदाहरण है जो पक्के पड़ाव के रूप में देश में किसी जगह बिजली के स्मार्ट मीटर और बिजली के प्राइवेटाइजेशन के विरोध में लग रहा है। और ये अलीगढ़ की प्रेस को इसको अच्छी तरह से पूरे देश में डॉक्यूमेंट करके लेके जाना चाहिए, क्योंकि मैं बता दूं, मैं पूरे देश में जानता हूँ, जो बड़े ट्रेड यूनियन है उनके काम को भी जानता हूँ, एसकेएम को भी जानता हूँ, केएमएम को, एसकेएम नॉन पॉलिटिक, सबका कहाँ कहाँ क्या हो रहा है सारा जानता हूँ। केवल अलीगढ़ है जहाँ इस बिजली विधेयक के खिलाफ, स्मार्ट मीटर के खिलाफ एक ज्वाइंट धरना चल रहा है। 7 दिन हो गए हैं। अगर इस तरह का स्टेट कैपिटल और डिस्ट्रिक्ट कैपिटल्स में सब जगह लग जाएगा, किसान संगठन उसमें शामिल हो जाएंगे, तो मैं ये बात बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि बिजली विधेयक नहीं आ पाएगा, स्मार्ट मीटर भी वापस चल जाएगा।